अस्सलाम वालेकुम। हमने पहले सैम्पलिंग का चैप्टर पढ़ा है, उसमें हमने डेफिनेशन पढ़ी थी, न्यूमेरिकल वगैरह किए थे। उसके बाद एस्टिमेशन वाला चैप्टर था, उसकी डेफिनेशन सिर्फ पढ़ी हैं, आपको पता है, और टेस्टिंग की डेफिनेशन पढ़ी हैं। तो ये एस्टिमेशन और टेस्टिंग में जो है वो मल्टीपल चॉइस और शार्ट क्वेश्चन पेपर में आते हैं, न्यूमेरिकल भी आता है, वो चॉइस में छोड़ दिया जाता है। तो ये देखेंगे बाद में, अगर टाइम बचा तो क्लास में हम ये पढ़ेंगे एस्टिमेशन और टेस्टिंग वाला चैप्टर। तो अदरवाइज़ बाकी जो उससे अगले वाले चैप्टर्स हैं वो ज़्यादा अच्छे हैं, आसानी से समझ आ जाते हैं, तो उनकी डेफिनेशन पढ़ते हैं और न्यूमेरिकल करते हैं। तो आज हम रिग्रेशन स्टार्ट कर रहे हैं। रिग्रेशन में भी हम जो है वो पढ़ेंगे, सिंपल रिग्रेशन पढ़ेंगे हम, कि सिंपल रिग्रेशन जो है वो क्या होती है। तो सिंपल रिग्रेशन असल में रिग्रेशन होती है डिपेंडेंस ऑफ वन वेरिएबल अपॉन अदर वन वेरिएबल, ये सिंपल रिग्रेशन होती है। तो अगर आपके पास इंडिपेंडेंट वेरिएबल जो एक से ज़्यादा हों और डिपेंडेंट वेरिएबल तो एक ही होता है, तो फिर वो सिंपल रिग्रेशन नहीं रहती, मल्टीपल रिग्रेशन हो जाती है। वो हमने नहीं पढ़ना, हमने सिंपल रिग्रेशन पढ़ना है। इसमें एक वेरिएबल दूसरे सिंगल यानी एक वेरिएबल पे डिपेंड करता है। एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है, एक ही डिपेंडेंट वेरिएबल होता है। तो फ़र्ज़ करें आपके पास x जो है वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है और y जो है वो डिपेंडेंट वेरिएबल है, तो फिर रिग्रेशन इक्वेशन पॉपुलेशन के लिए आपके पास बनेगी y इज इक्वल टू अल्फ़ा प्लस बीटा xi प्लस एप्सिलॉन i। y इसमें क्या है? डिपेंडेंट वेरिएबल। x क्या है? इंडिपेंडेंट वेरिएबल। अल्फ़ा रिग्रेशन कांस्टेंट की अलामत है और बीटा रिग्रेशन कोफिशिएंट की। जबकि जो एप्सिलॉन i है ये रैंडम एरर टर्म होती है। ये एक्चुअली होता है जो एक्सपेक्टेड वैल्यू और ऑब्जर्व्ड वैल्यू डिपेंडेंट वेरिएबल की है उसके दरमियान में फ़र्क, डिफरेंस। इसको रेजिडुअल भी कहते हैं, इसको रेजिडुअल भी कहते हैं। ये डिफरेंस बिटवीन ऑब्जर्व्ड एंड एक्सपेक्टेड वैल्यू या एस्टिमेटेड वैल्यू ऑफ दी जो है डिपेंडेंट वेरिएबल के दरमियान जो आता है एरर, वो उसको ये रेजिडुअल या आप रैंडम एरर टर्म कहते हैं। तो ये पॉपुलेशन रिग्रेशन मॉडल है। आज पॉपुलेशन को तो हम स्टडी नहीं कर सकते, तो हम सैंपल ड्रा करते हैं पॉपुलेशन से। तो सैंपल में n वैल्यूज़ होंगी। फर्स्ट पेयर होगा x1 स्मॉल y1, यानी ये x1 के लिए y1 की वैल्यू आ जाएगी। y क्या है? डिपेंडेंट वेरिएबल। फिर x2 के लिए y2 हो जाएगा, x3 के लिए y3 हो जाएगा, तो xn के लिए yn होगा। तो ये हम सैंपल ड्रा जब करेंगे तो फिर सैंपल रिग्रेशन इक्वेशन हम यूज़ करेंगे, जो आपके पास क्या होगी? a प्लस बी xi प्लस ei। जो a और b जो हैं ये एस्टिमेटर्स हैं अल्फ़ा और बीटा के। a और b अनबायस होते हैं, ये अनबायस एस्टिमेटर हैं अल्फ़ा और बीटा के। तो अब ये हमने इसमें ये हमने पढ़ लिया, रिग्रेशन पढ़ लिया कि रिग्रेशन क्या होती है? डिपेंडेंस ऑफ वन वेरिएबल अपॉन अदर वन वेरिएबल, सिंपल रिग्रेशन होगी। रिग्रेशन इक्वेशन हमने लिख ली, उसमें हमने स्पेसिफाई कर दिया अल्फ़ा बीटा एप्सिलॉन i क्या चीज़ें होती हैं, और हम सैंपल मॉडल यूज़ करेंगे y इज इक्वल टू a प्लस बी xi प्लस ei। तो a और b की कीमतें हम निकालेंगे। उससे पहले हम इसमें हम ये पढ़ेंगे कि आपके पास जो है ये जो रिग्रेशन कांस्टेंट क्या होता है, रिग्रेशन कोफिशिएंट क्या होता है। तो रिग्रेशन कांस्टेंट इसमें जो है वो अल्फ़ा जो है ये वैल्यू होती है डिपेंडेंट वेरिएबल की ओरिजिन के ऊपर। ओरिजिन का मतलब क्या है? जब आपकी इंडिपेंडेंट वेरिएबल की ज़ीरो वैल्यू होगी, तो जो डिपेंडेंट वेरिएबल की वैल्यू होगी वो रिग्रेशन कांस्टेंट कहलाती है। तो ये आप देखिए ऊपर वाले ग्राफ में जो ग्राफ बनाया हुआ है ये वैल्यू आपको पॉजिटिव नज़र आएगी, और ये नीचे से जो वैल्यू जब आप ये लाइन आपकी जो है रिग्रेशन लाइन इसको एस्टिमेटेड रिग्रेशन लाइन इंटरसेक्ट करेगी, यानी तो ये ओरिजिन के नीचे से गुजरेगा, तो इसमें जो है रिग्रेशन कांस्टेंट दूसरे वाले में नेगेटिव होगी उसकी वैल्यू और ऊपर वाले में पॉजिटिव वैल्यू आएगी। तो उसके बाद रिग्रेशन कोफिशिएंट है। तो रिग्रेशन कोफिशिएंट जो होता है ये आपके पास क्या करता है? ये वैल्यू पर चेंज बताता है आपको, डिपेंडेंट वेरिएबल के अंदर चेंज देता है। जब आप इंडिपेंडेंट वेरिएबल की पर यूनिट वैल्यू चेंज करते हैं, तो इट गिव्स चेंज इन डिपेंडेंट वेरिएबल वाई फॉर पर यूनिट चेंज इन इंडिपेंडेंट वेरिएबल। कि जब आप इंडिपेंडेंट वेरिएबल के ऊपर डिपेंडेंट वेरिएबल डिपेंड करता है, जब इंडिपेंडेंट वेरिएबल चेंज होगा तो डिपेंडेंट वेरिएबल में भी चेंज आएगी। वो चेंज कैसे आएगी, कितनी आएगी, पॉजिटिव होगी, नेगेटिव होगी, वो हमें रिग्रेशन कोफिशिएंट बताता है, और इसका फार्मूला ये मैंने लिख दिया है।
इसको खोलेंगे तो इसकी और शक्ल भी बनेगी, वो न्यूमेरिकल जब हम करेंगे तो पढ़ेंगे। तो इसकी वैल्यू पॉजिटिव भी आ सकती है या नेगेटिव भी आ सकती है रिग्रेशन कोएफिशिएंट की। रिग्रेशन कोएफिशिएंट की अगर वैल्यू पॉजिटिव आ जाए तो इसका मतलब है कि आपके जो वेरिएबल एक्स और वाई है इनके दरमियान में जो रिलेशनशिप है वो डायरेक्ट है। डायरेक्ट रिलेशनशिप का मतलब क्या होगा कि अगर आप एक्स वेरिएबल को बढ़ाएंगे तो आप वाई वेरिएबल की कीमतें भी बढ़ेंगी, और अगर आप एक्स वेरिएबल को कम करेंगे तो जो आपका वाई वेरिएबल उसकी वैल्यू भी कम होगी। यानी दोनों वेरिएबल जो हैं एक ही डायरेक्शन में मूव करेंगे, तो फिर आपकी जो रिग्रेशन कोएफिशिएंट है इसकी वैल्यू पॉजिटिव आएगी। और अगर एक वेरिएबल को बढ़ाएं और दूसरे वेरिएबल की कीमत कम हो तो फिर आपके पास जो इसकी आंसर आएगा बी का उसकी वैल्यू नेगेटिव होगी। और ये होता है इन्वर्स रिलेशनशिप की सूरत में होता है, यानी अगर आप एक्स की वेरिएबल को बढ़ाएंगे उसकी कीमतों को तो वाई की वैल्यू कम होगी, अगर वाई को बढ़ाएंगे तो एक्स की वैल्यू कम होगी। तो इसका मतलब ये है जैसे जैसे आप देख लें कि डायरेक्ट रिलेशनशिप में आप देखें कि अगर आपकी आमदनी ज़्यादा होगी तो आप अखराजात भी ज़्यादा कर सकते हैं। लेकिन इन्वर्स में देखें कि अगर आपकी आमदनी ज़्यादा है, आप अखराजात ज़्यादा करते हैं, ठीक है, लेकिन अगर आप अखराजात करेंगे, आप देखें रिलेशनशिप अखराजात और बचत के दरमियान में, सेविंग के दरमियान में, सेविंग कहते हैं बचत को, कि अगर आप अखराजात बढ़ाएंगे तो आपकी जो सेविंग है वो कम होगी, कंजम्पशन बढ़ाएंगे तो सेविंग कम होगी। और अगर आपने सेविंग बढ़ानी है फिर आप अखराजात कम करने पड़े। तो कभी भी इन दोनों वेरिएबल जो एक डायरेक्शन में मूव नहीं कर सकते, ये अपोजिट डायरेक्शन में मूव करेंगे। और इसमें जब आप कीमत निकालेंगे बी की वो हमेशा नेगेटिव निकलेगी। और जबकि आपके जो अखराजात हैं और आमदनी है उसके दरमियान में रिलेशनशिप हमेशा डायरेक्ट होता है कि आपकी आमदनी बढ़ती है तो अखराजात भी बढ़ जाते हैं, तो एक ही डायरेक्शन में मूव करते हैं दोनों वेरिएबल। इस तरह से जब बच्चे की उम्र बढ़ती है तो साथ साथ उसकी हाइट भी बढ़ती जाती है। तो ये भी डायरेक्ट रिलेशनशिप होगा। तो अगर आप खाद एक हाथ तक फसल को ज़्यादा नहीं डालेंगे तो पैदावार आपकी कम होगी, अगर आप खाद डालेंगे तो पैदावार ज़्यादा निकलेगी। तो बाद सूरतों में वेरिएबल जो है एक ही डायरेक्शन में मूव करते हैं। मतलब इसका ये होता है कि अगर एक की वैल्यू बढ़ाएंगे तो दूसरे की वैल्यू भी बढ़ेगी, और अगर एक की वैल्यू कम करेंगे तो दूसरे की वैल्यू भी कम होगी। मसलन आप जितना ज़्यादा पेट्रोल गाड़ी में इस्तेमाल होगा तो उतना ही डिस्टेंस ज़्यादा कवर होगा, अगर जितना पेट्रोल कम इस्तेमाल होगा इसका मतलब है गाड़ी उतने किलोमीटर कम चली है। तो वेरिएबल जो है उनके दरमियान में रिलेशनशिप मुख्तलिफ़ तरह के होते हैं, डायरेक्ट भी हो सकता है, इन्वर्स भी हो सकता है। अगर इन्वर्स रिलेशनशिप होगा तो बी की वैल्यू नेगेटिव निकल आएगी, और अगर आपका डायरेक्ट रिलेशनशिप होगा तो बी की वैल्यू जो है पॉजिटिव होगी। तो ये फ़िलहाल आप डेफिनेशन आज पढ़ेंगे, इनको देखें। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम इसके न्यूमेरिकल पढ़ेंगे और फार्मूले वगैरह जो है वो लिखेंगे। तो पहले जो डेफिनेशंस आपको भेजी हैं उम्मीद है आपने वो भी